नमस्ते। कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना महान बनाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज हम इसी के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है जाने माने विद्वान मैक्स मूलर के इन शब्दों से। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं इंसानी दिमाग ने अपनी सबसे बेहतरीन क्षमताओं को विकसित किया है तो वो जगह भारत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या दिया है जिसने दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता कहाँ से है? जवाब की शुरुआत होती है भारत के दिल से, यानी उसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता से, जो हजारों सालों से इसकी पहचान रही है। जरा सोचिए, भारत की संस्कृति कोई एक चीज नहीं है। ये तो एक विशाल नदी जैसी है जिसमें हजारों अलग अलग धाराएं आकर मिलती हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि अनगिनत संस्कृतियां हैं। हर भाषा, हर त्योहार, हर परंपरा अपने आप में हजारों साल का इतिहास समेटे हुए है और यही विविधता इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। और इस पूरी संस्कृति की नींव में दो बहुत गहरे विचार हैं, धर्म और कर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही तरीके से जीवन जीने का एक रास्ता है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। और कर्म का सिद्धांत वो ये कहता है कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है। इन्हीं विचारों ने सदियों से यहाँ के लोगों की सोच को एक दिशा दी है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी कहते हैं। एक तरफ जहाँ भारत में ही जन्मे धर्मों को मानने वालों की संख्या 80% से भी ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ ये देश दुनिया के लगभग हर बड़े धर्म का घर भी है। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ अलग अलग आस्थाएं एक साथ फलती फूलती हैं, जिसे हम विविधता में एकता कहते हैं। देखिए, इतिहास हमेशा आसान नहीं होता और हमें जो जानकारी मिली है उसमें कुछ मुश्किल दौर का भी जिक्र है। लेख में ये दावा किया गया है कि मध्ययुगीन काल में उत्तर भारत में कुछ शासकों ने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं भी हुईं। यहाँ तक कि जनसंख्या पर भी असर पड़ा। ये बताना जरूरी है कि ये जानकारी उस विशेष लेख के दावों पर आधारित है और ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या अक्सर काफी जटिल होती है। तो चलिए अब उन मुश्किल दौर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के गोल्डन एज की, वो दौर जब ज्ञान, विज्ञान और कला अपनी बुलंदियों पर थे। यहाँ खास तौर पर दो साम्राज्यों का जिक्र आता है, एक उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य और दूसरा दक्षिण में चोल राजवंश। इन दोनों ने ही अपने अपने समय में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। ये सिर्फ एक गोला नहीं है, ये एक क्रांति है। भारत का दुनिया को दिया गया शायद सबसे बड़ा तोहफा, जीरो। सोचिए तो, जीरो के बिना क्या आज का कंप्यूटर, मोबाइल फोन या स्पेस साइंस कुछ भी मुमकिन होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन बात सिर्फ जीरो पर ही खत्म नहीं होती। इसी गुप्त साम्राज्य के दौर में डेसिमल सिस्टम बना, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री का विकास हुआ, सर्जरी की तकनीकें बेहतर हुईं और हाँ, दुनिया का सबसे दिमागी खेल माना जाने वाला शतरंज भी यहीं पैदा हुआ। सच में ये ज्ञान का एक सुनहरा दौर था। और जब उत्तर में ये सब हो रहा था, तब दक्षिण में चोल राजवंश कला और व्यापार का एक नया इतिहास लिख रहा था। उनके बनाए गए शानदार मंदिर आज भी खड़े हैं, उनकी बनाई कांस्य की मूर्तियां दुनिया भर के म्यूजियम्स की शान हैं और समुद्री व्यापार में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। तो ये तो हुई भारत के अंदर की बातें, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया को क्या दिया है? ऐसे कौन से तोहफे हैं जिन्होंने सरहदों के पार जाकर लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है? सबसे पहले तो योग और आयुर्वेद। आज पूरी दुनिया में हेल्थ और वेलनेस की बात इनके बिना अधूरी है। फिर है रामायण और महाभारत जैसी कहानियां जो आज भी हमें सिखाती हैं। और क्या ये पता है कि एक जमाना था जब पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ और सिर्फ भारत में ही मिलते थे? और ये सिलसिला सिर्फ पुराने जमाने तक नहीं रुका है। आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी भारत का परचम लहरा रहा है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या मास्टरकार्ड, आज भारतीय मूल के लोग ही उन्हें लीड कर रहे हैं। 35 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2016 तक का वो आंकड़ा है जो बताता है कि भारत में कितनी जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भारत की सांस्कृतिक और कुदरती विरासत कितनी अनमोल है। और इन धरोहरों में है क्या क्या? जरा देखिए,
एक तरफ मोहब्बत की निशानी ताजमहल है, तो दूसरी तरफ ज्ञान का वो प्राचीन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय। कहीं अजंता एलोरा की हैरान कर देने वाली गुफाएं हैं, तो कहीं काजीरंगा के घने जंगल। हर एक जगह भारत की एक अलग ही कहानी सुनाती है। तो हमने अतीत और विरासत की बात तो कर ली, पर आज का भारत कैसा है, भविष्य किस तरफ जा रहा है? आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बात सामने आती है। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज अब यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा हो गया है। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को दिखाता है। सिर्फ यही नहीं, 7% से भी ज्यादा के ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसके युवा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यही युवा ऊर्जा देश को आगे बढ़ा रही है। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती हैं कि भारत की असली ताकत क्या है। वो कोई रॉकेट साइंस या अर्थव्यवस्था के नंबर नहीं है। असली ताकत है यहाँ के लोगों की एकता और अपने देश के लिए उनका समर्पण। तो हम आज की बात इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ 1 अरब से ज्यादा आवाजें हों, हजारों परंपराएं हों, वहाँ उस एकता को कैसे बनाए रखा जाए जो किसी भी देश को महान बनाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।